हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टर्निप से, जो कि इम्पॉर्टेंट रूट वेजिटेबल है। टर्निप, जिसका बोटेनिकल नेम है ब्रासिका रापा, फैमिली ब्रासिकेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n = 2x = 20। अबाउट द ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो इसका ओरिजिन है मेडिटेरेनियन रीजन, जो कि यूरोप में पाया जाता है, यानी कि यूरोपियन रीजन की इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। एंड देन ईस्टर्न अफगानिस्तान, यानी कि इसके दो ओरिजिन है। सबसे पहला ओरिजिन है मेडिटेरेनियन यूरोपियन टाइप के लिए, एंड देन ईस्टर्न अफगानिस्तान। टर्निप एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और एक कूल सीजन की वेजिटेबल क्रॉप है, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में। It is grown as a cash crop during the summer months in dry and wet temperate zones, and only as a winter crop in the subtemperate and subtropical regions. तो टर्निप को एक कैश क्रॉप की तरह लिया जा सकता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यानी कि गर्मियों में इसे एज अ कैश क्रॉप ग्रो किया जाएगा, स्पेसिफिकली ड्राई और वेट टेम्परेट जोन में। देन विंटर में इसे एज अ विंटर क्रॉप लिया जाता है ड्यूरिंग द सब टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स और क्लाइमेट्स। देन अबाउट द यूजेस, यानी कि क्या यूज़ हैं इस वेजिटेबल क्रॉप के, तो इम्पॉर्टेंट इलोंगेटेड रूट वेजिटेबल है, क्योंकि इसका जो फॉलिएज है यानी कि ग्रीन लीव्स हैं उसे भी एज अ कुक्ड पार्ट की तरह लिया जा सकता है। तो जितने भी फ्रेश रूट्स रहते हैं सैलेड्स में, उन्हें हम रॉ और कुक्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज इन द पिकल्स एंड सैलेड फॉर्म। देन टर्निप ग्रीन्स की बात करें तो टर्निप के ग्रीन यानी कि जो पत्तियां हैं वो विटामिन ए और विटामिन सी का गुड रिच सोर्स है, और कुछ इसमें अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विटामिन बी भी पाया जाता है। देन अबाउट द अनदर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, यानी कि इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो इसके ग्रीन पार्ट्स रहते हैं यानी कि ग्रीन लीव्स, उन्हें एज अ एनिमल फीड भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द एनिमल्स, एंड सेल्डमली यूज्ड एज अ ग्रीन वेजिटेबल। सो ग्रीन वेजिटेबल की तरह भी ह्यूमन बींग्स उसे यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज द एनिमल्स कैन सर्वाइव ऑन इट्स ग्रीन लीव्स। अब वेराइटीज़ की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके दो ओरिजिन हैं। फर्स्ट वन इज़ यूरोपियन टाइप के ओरिजिन की बात की हमने, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन है। देन सेकेंड टाइप का जो ओरिजिन हुआ है इसका, वो है अफ़गानिस्तान में। सो एशियाटिक और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की बात करें, जो कि ज़्यादा पंजेंट रहती हैं और बेटर फॉर पिकल्स, अर्लियर एंड मोर हीट टॉलरेंट, यानी कि पिकल पर्पज़ के लिए सही है वेराइटीज़। देन हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ पाई जाती हैं जो कि अर्ली ग्रुप में ग्रो की जाती हैं। सो यूरोपियन टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा स्वीटर रहती हैं और मोर पैलेटेबल एज़ कम्पेयर टू द सब ट्रॉपिकल टाइप। नाउ अबाउट द वेराइटीज़, पूसा कंचन जो कि एशियाटिक टाइप की वेराइटी है। दैन पूसा स्वेती एंड पंजाब सफ़ेद फोर। तो जितनी भी जो ट्रॉपिकल टाइप की वेराइटीज़ हैं वो जनरली कंचन यानी कि हल्का जो आपका येलो कलर रहता है उस तरह की वैरायटीज़ रहती हैं। श्वेती यानी कि कुछ वाइट कलर की, एंड सफ़ेद आल्सो वाइट कलर की वैरायटीज़। देन अबाउट द यूरोपियन टाइप की जो वैरायटीज़ हैं वो पर्पल टॉप वाइट ग्लोब वैरायटीज़ रहती हैं। देन गोल्डन बॉल, स्नो बॉल, अर्ली मिलन रेड टॉप टाइप, पूसा चंद्रिमा एंड पूसा स्वर्णिमा। Then varieties recommended for Himachal Pradesh. These are the varieties Asiatic type में पूसा स्वेती, पूसा स्वर्णिमा, एंड यूरोपियन टाइप की पर्पल टॉप वाइट ग्लोब, स्नोबॉल, पूसा चंद्रिमा एंड पूसा स्वर्णिमा। सो ये वैरायटी जो है ये स्नोबॉल टाइप की है। देन इस तरह की जो वैरायटीज़ रहती हैं जिनका पर्पल टॉप रहता है और जो वाइट ग्लोब पाया जाता है, तो इसलिए इन्हें पर्पल टॉप वाइट ग्लोब वेराइटीज़ कहा जाता है, जो आमतौर पर आपको मार्केट में देखने को पाई जाती हैं। देन अबाउट द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि किस तरह की सॉइल में इन्हें ग्रो किया जाता है टर्निप को जो मेजरली डीप, फ्राइबल, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में ग्रो किया जाता है। एक्सट्रीमली बात करें तो क्ले सॉइल्स जो है इसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए सही रहती हैं, एंड देन सैंडी सॉइल्स।
सुटेबल पीएच जो है इन सॉइल्स की लगभग 5.8 5.5 से लेके 6.8 तक वेरी करती है। देन अबाउट द क्लाइमेट, टर्निप जो है एक कूल सीज़न की वेजिटेबल है और इसे मॉडरेट क्लाइमेट में भी ग्रो किया जा सकता है। सो हार्ड क्रॉप है, यानी कि ये क्रॉप जो है फ्रॉस्ट और माइल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। देन अबाउट द रूट्स जो हैं अगर ज़्यादा हॉट वेदर रहता है तो उसमें रूट्स जो हैं वुडी यानी कि कुछ कॉर्की रूट्स पाई जाएंगी, टफ और बिटर इन टेस्ट। देन अगर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है तो फ्लावरिंग जो है मेजरली एक मेन कॉज रहता है इस तरह की क्रॉप की जो ग्रोथ और प्रोडक्शन को हैम्पर करने का। देन अबाउट द टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 से 13 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर, 18 टू 23 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सॉइल टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट रहता है इस क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देन अबाउट द एशियाटिक टाइप वेराइटी, एशियाटिक टाइप की वेराइटीज़ यानी कि जिन्हें वार्मर कंडीशंस रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए, एंड यूरोपियन टाइप की वेराइटीज़ को जनरली माइल्ड जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। देन अबाउट द सोइंग टाइम, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में सितंबर से लेके दिसंबर तक इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, एंड हिमाचल प्रदेश में जनरली लो हिल्स में सितंबर से नवंबर तक सोइंग टाइम, मिड हिल्स में अगस्त टू अक्टूबर एंड हाई हिल्स में अप्रैल टू जुलाई। देन अबाउट द सीड रेट जो है लगभग 4 से 4.5 kg पर हेक्टेयर पाया जाता है। देन स्पेसिंग जो कॉमनली स्पेसिंग है वो 30 बाई 45 सेंटीमीटर टू 7.5 टू 15 सेंटीमीटर, एंड हिमाचल प्रदेश में अगर स्पेसिंग की बात करें यानी कि स्पेसिंग जो है सॉइल की सिचुएशन और सॉइल की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वेरी करती है, तो लगभग 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस क्रॉप की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए। देन हाउ टू स्टार्ट द प्रोपगेशन, यानी कि कैसे हम इसके जो सीड्स हैं उन्हें प्रोपगेट करने के लिए सॉइल में मिक्स करते हैं। सबसे पहले सीड्स को सैंड के साथ मिक्स किया जाता है यूनिफॉर्मली, सो दैट कि जो उसकी सोइंग है वो यूनिफॉर्म हो सके। देन सोइंग की जो डेप्थ रहेगी यानी कि कितने सेंटीमीटर पर जो सीड्स हैं उन्हें सो किया जाएगा, तो लगभग 1.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक, और प्रेफर्ड जो सोइंग रहती है वो रिजेस पे पाई जाती है। देन आफ्टर द जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के बाद जो इस तरह की क्रॉप है उसे हम थिनिंग के थ्रू उसकी जो स्पेसिंग है उसे मेंटेन कर सकते हैं। देन इसके जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे मैंने कैरेट में डिस्कस किया था उसी तरह से हम मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग करेंगे इस क्रॉप की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए। देन सब इंटरकल्चर एंड वेट कंट्रोल ऑपरेशंस, इंटरकल्चर ऑपरेशंस में जो थिनिंग प्रैक्टिस है वो इम्पॉर्टेंट रहती है सो दैट प्लांट की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन हो सके और एक ऑप्टिमम और रिक्वायर्ड पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। देन अर्थिंग अप प्लांट की जाती है लगभग 25 से 30 दिनों के बाद, यानी कि आफ्टर सोइंग, और जो फर्टिलाइज़र्स है उनकी टॉप ड्रेसिंग के बाद। देन अर्थिंग अप एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस रहती है क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है रूट्स की उन्हें मेंटेन किया जाता है। जब भी आप रूट्स को पुल आउट करें तो इजीली पुल आउट कर सकते हैं फॉर द हार्वेस्टिंग पर्पस। एंड सम वीड कंट्रोल एप्लीकेशंस, वीड कंट्रोल मेजरमेंट में हम प्री एमरजेंस एप्लीकेशन करेंगे हार्बिसाइड्स की, जैसे कि पेंडिमेथलिन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरेनिन, आइसोप्रोटोयूरिन, मेटाक्लोर। देन इरिगेशन, यानी कि जो सीड्स हैं सीड को प्रॉपरली मॉइस्ट कंडीशन रही चाहिए अगर उसकी जो जर्मिनेशन है उसे प्रॉपरली करना है, यानी कि उसे यूनिफॉर्म वे में करना है। तो प्री सोइंग इरिगेशन इंपॉर्टेंट रहती है सीड्स के लिए सो दैट कि सीड्स जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके और जर्मिनेट कर सकें प्रॉपरली। देन कितनी इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी और वाटर की क्वांटिटी रहनी चाहिए वो डिपेंड करेगा प्लांटिंग सीजन और अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर के अकॉर्डिंगली। देन जो सॉइल है सॉइल में सफिशेंट मॉइस्चर रहना चाहिए सो दैट एक टेंडर और अट्रैक्टिव रूट्स को ऑब्टेन किया जा सके। वाटर रिक्वायरमेंट जनरली 30 मिलीमीटर तक रहती है इस क्रॉप के लिए, और जनरली बात करें तो क्रॉप को इरिगेट किया जाएगा लगभग 10 से 15 दिनों तक हर दिन।
सो हार्वेस्टिंग यानी कि कब इस क्रॉप को पुल्ड आउट किया जाए, तो टर्निप को जब टर्निप के जो रूट्स हैं वो एक प्रॉपर और सूटेबल साइज़ अटेन कर सके तभी हम उस तरह के जो क्रॉप है उसे पुल्ड आउट करेंगे, सो दैट कि इसकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट ना हो। एक डिज़ायरेबल साइज़ की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी क्रॉप के लिए, तो लगभग उस क्रॉप का जो एक डायमीटर है वो 5 to 7.5 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। यानी कि जो लार्ज रूट्स हैं उनमें पुअर टेक्सचर और बिटर टेस्ट के डेवलपमेंट होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इस क्रॉप के लिए एक लाइट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, सो दैट कि हार्वेस्टिंग के टाइम इजीली लिफ्ट और पुल आउट किया जा सके रूट क्रॉप को। देन जितने भी हार्वेस्टेड रूट्स रहेंगे उन्हें हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे, यानी कि उनके जो टॉप हैं उन्हें कट करेंगे एंड रूट्स की अकॉर्डिंग टू द साइज़ ग्रेडिंग की जाएगी और उनकी टेंडरनेस के अकॉर्डिंगली। देन इल्ड लगभग 25 to 30 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से रहती है, यानी कि 250 to 300 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। देन अबाउट सम इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि इसमें जो मेजरली पेस्ट पाए जाते हैं वो हैं एफिड्स, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई, फ्ली बीटल एंड गॉल वीवल। देन डिजीजेस इसमें पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, सॉफ्ट रॉट, ड्राई रॉट, देन ब्राउन हार्ट एंड फाइलॉइडी, जिसमें कि मॉल फॉर्मेशन हो जाती है फ्लावरिंग शूट्स की जो नॉर्मल फ्रूट सेट को इफेक्ट कर सकता है। देन टर्निप मोज़ाइक वायरस। सो डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वेजिटेबल क्रॉप्स में इतना डिस्कस नहीं किया जाएगा। एक अनदर लेक्चर में मैं हर एक क्रॉप के बारे में जो भी उसके डिजीजेस रहती हैं या इंसेक्ट्स रहेंगे उनके बारे में एक इलेबोरेट लेक्चर दूंगी, सो दैट कि क्लियर हो सके कि कौन से डिजीज़ेस हैं जो एक पर्टिकुलर क्रॉप को इफ़ेक्ट कर सकती हैं और उसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या हैम्पर कर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्निप क्रॉप। थैंक यू एवरीवन।